मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज आप लोग को लेक्चर नंबर 8 पढ़ाऊंगा, रेशियो इन प्रोपोर्शन का। टाइप 2 स्टार्ट हो रहा है सर। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपका स्क्रीन पर आइए। पढ़ने का कोशिश करेंगे आप लोग, खुद से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे अपने तरीके से। क्वेश्चन पढ़े जरूर सर। प्रश्न सॉल्व हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप कोशिश करेंगे, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ठीक है, क्या बोला है? ए एंड बी हैव मनी इन द रेशियो 2:1। ए और बी के पास 2 और 1 के अनुपात में पैसा है। इफ़ ए गिव्स ₹2 टू बी। ए अगर 2 रुपया बी को दे देता है, मतलब ए के पास जो भी पैसा है वो अपने पैसे से निकाल के 2 रुपया बी को दे देता है, मतलब ए के पास 2 रुपया कम हो गया और बी के पास 2 रुपया ज़्यादा हो गया पहले के तुलना में। तो उसका रेशियो क्या होता है? 1:1। तो क्या बोला है? वट वेयर द इनिशियल अमाउंट दे हैड। उसके पास पहले कितना अमाउंट था? तो सर उसके पास पहले 2:1 का अमाउंट था, है ना। ऑप्शन सी बना सकते हैं इसको हम लोग। अभी ऑप्शन नहीं बनाते हैं, सिंपल सॉल्यूशन करते हैं सर। बहुत प्यार से देखिएगा। तो सर पैसा का अनुपात क्या था सर? 2x। पैसा कितना था? 2x ए के पास, और x कितना था? बी के पास। अब ए और बी है, ए के पास 2x और बी के पास x। इसको हम लोग मान लिए 2x, इसको मान लिए x। अब ए ने पैसा दिया तो ए का 2 रुपया कम हो जाएगा, और ए के पास कितना है सर? 2x है, तो इसका 2 रुपया कम हो जाएगा। किसको दे दिया? बी को, तो बी का 2 रुपये ज़्यादा हो जाएगा। अब जो नया रेशियो बनेगा वो 1:1 का बनेगा। मतलब ए के पास अब जो पैसा है वो 1 यूनिट है, बी के पास जो अब वो पैसा है वो भी 1 यूनिट है। सॉल्व करके एक्स का मान कैलकुलेट कर लेंगे, डायरेक्ट निकालते हैं सर एक्स का वैल्यू। देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x। 2x में से x जाएगा, ओनली x बचेगा, लिख दिए, लाइन खींच दो। x नीचे 1 लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 1 कम 2, और यहाँ पर 2 1 कम 2, एक नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा सर? ऊपर 4। तो x का मान 4 आ गया। तब x का मान 4 आ गया तो 2x का मान कितना हो गया सर? 8 हो गया, और x का मान कितना हो गया? 4। तो सर ए के पास 8 रुपया है और बी के पास 4 रुपया है। आप नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न पढ़ने का समय देते हैं 30 सेकंड आपको। तीस सेकंड आपको देते हैं प्रश्न को पढ़ने के लिए। ठीक ना। फोटोज थोड़ा काला हो गया ना, ठीक है, चलो समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ये सब किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन सा एग्जाम में पूछा गया है आप उसका नीचे देखें, लिखा हुआ रहेगा। हाँ ठीक है ना। आइए, इफ़ अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी। एक अमाउंट है, एक पैसा है जो ए बी और सी के बीच में डिवाइड किया गया है, सच दैट ए शेयर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी शेयर। मतलब ए के पास जो पैसा है वो 2 गुना है बी से, ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं ए शेयर, ए के पास जो शेयर है वो 2 गुना है, किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। तो बी का 1 है तो ए का कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। बी शेयर एंड बीज शेयर इज 4 टाइम्स सी शेयर। बी के पास जो पैसा है वो सी से 4 गुना है, मतलब बी के पास 4 गुना है ना। ऐसा दे दिया है। देन देयर शेयर्स आर इन द रेशियो। इन तीनों का शेयर क्या होगा, मतलब ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है सर। क्वेश्चन में बोल दिया गया कि ए के पास पैसा जो है, उसके पास जो शेयर है, उसके पास जो धन है, उसके पास जो अमाउंट है वो बी से 2 गुना है। क्लियर है ना। उसके बाद बोला गया है कि बी के पास जो पैसा है ना वो सी के 4 गुना है। क्लियर है ना। शेयर्स 4 टाइम्स
सी शेयर, सी के शेयर का, अगर सी को 1 मानेंगे तो बी को क्या मानेंगे, 4 मानेंगे। कंपेयर सी और बी के बीच में किया गया है। तो सर वो सेम इशू हो गया क्या, सेम फॉर्मूला आ गया। ए बी और बी सी है तो ए बी सी का रेशियो निकालेंगे। इसका तरीका क्या है सर, यहाँ भी देखो बी कॉमन है, यहाँ भी देखो बी कॉमन है, इन दोनों में बी का मान क्या बता रहा है, ये 1 बता रहा है, ये 4 बता रहा है, तो गलत बात है सर, दोनों को सेम होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको भी 4 कर देते हैं। तो 4 करने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से गुना कर देंगे। 4 से गुना करना तो सब में करना पड़ेगा, तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ ए का मान 8 हो गया, बी का मान कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखो बी के मान यहाँ भी 4, बी के मान यहाँ भी 4। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तब आप डायरेक्ट ए बी सी का जो करस्पॉन्डिंग मान है उसको लिख दीजिएगा, वही उसका रेशियो होगा। आंसर हो गया 841, 841 ऑप्शन 841, ये रेशियो हो गया। देखो ए बी सी का बोला है तो पहले ए का, फिर बी का, फिर सी का, तो कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 3, 2 का। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे सर आप, आपके पास ऑप्शन है, वीडियो को पॉज करके उसको लिखेंगे। हम थोड़ा वेट नहीं करेंगे, मीन्स क्या, वेट करके आप लिखेंगे उसका कोई मतलब नहीं होता है। आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो। डिवाइड 7500 अमोंग ए बी सी सच दैट, देखो बहुत ही आसान होता है, रेशियो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। डिवाइड 7500 अमोंग ए बी सी में 7500 रुपया डिवाइड किया गया है, सच दैट ए शेयर टू बी शेयर इन द रेशियो 5:2। ए और बी का शेयर कितना है सर, 5:2। ए और बी का शेयर कितना है, 5:2। एंड बी सी शेयर इन द रेशियो 7:13। बी और सी का कितना है सर, 7:13। हम हिंट दे देंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन जो आसान होंगे वो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, हैं। यहाँ पर एबीसी का रेशियो निकालो, यहाँ बी का मान कितना बता रहा है, 4, यहाँ बी का मान कितना बता रहा है, 7। तो सर ये तो गलत बात, दोनों को सेम करना होगा। दोनों को सेम करने का तरीका क्या है कि इसके 7 को मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसके 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 7 × 5 = 35 हो जाएगा, और ये 7 दूना 14 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 14 हो जाएगा, और 13 दूना 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए का वैल्यू हो गया 35, बी का वैल्यू हो गया आपका कितना 14, यहाँ पर भी बी का वैल्यू कितना हो गया 14, और सी का वैल्यू कितना हो गया 26। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अभी हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। हाउ मच विल बी डिवाइड, बी के पास कितना है, बी के पास कितना है, तो सर ये 7500, ये जो है सबका मान है, किसका, ए का, बी का और सी का, तीनों का है। तीनों का रेशियो को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 35 + 14 + 26। तो 35 + 14 + 26, इसमें बी का मान कितना है, तो बी का मान कितना है 14। कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आएगा। कैलकुलेट कर देते हैं सर, तो ये हो जाएगा आपका 26 + 14 40 और +35 75। 75 से इसको काट देंगे, ये 100 बार में कटेगा। 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 1400, बी का मान हो गया। अगर बोलेगा कि ए के पास कितना होता, तो ए के पास 35 यूनिट है, तो ऊपर में 35 लिखते। अगर बोलता कि सी का कितना है, तो सी के पास कितना है सर, 26 यूनिट है, ऊपर में 26 लिखते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा रुकिए, इसको कनेक्ट करते हैं। बी का 3 नंबर का ऑप्शन देख लीजिए, आपका 1400 रुपया आंसर आ गया इसका। इसके बाद पढ़ेंगे 4 नंबर सर। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा क्लियरिटी आपको मिलेगा सर। $3,400 is divided among A, B, C, D in such a way that the share of A and B, B and C, C and D in the ratio 2:3, 4:3 and 2:3 respectively. The sum of share of B and D is, B और D का शेयर कितना है, B और C के पास कितना है। देखो ए बी, बी सी और सी डी, इन तीनों का रेशियो दिया है, तो आप निकालेंगे ए बी सी का रेशियो, ए बी सी डी का रेशियो। जब ए बी सी डी का रेशियो निकल जाएगा तो उसमें से ये 3400 को ए बी सी डी के उस रेशियो में डिवाइड भी कर सकते हैं। उसमें बोला है क्या कि बी का मान कितना है, बी के पास कितना पैसा है और डी के पास कितना पैसा है। तो बी का जो रेशियो होगा उसको ऊपर, नीचे टोटल। डी का पूछेगा तो डी का जो रेशियो होगा उसको ऊपर, टोटल नीचे, ठीक है ना। आइए सर सॉल्व कर देते हैं इसको। ए बी, मैंने आपको ये सब सिखाया था करने का, ए बी, बी सी
एंड सी डी ऐसे लिखते हैं, है ना। तो ए बी कितना है सर, ए बी बी सी सी डी सिक्वेंस में है 2 3, 2.3 या 2 3 लिखो, देन 4 3 एंड देन 2 3, है ना। फिर मैंने आपको क्या सिखाया था, इनका फिल इन द ब्लैंक्स, सब खाली जगहों को भरेंगे। क्या भरेगा, यहाँ पे 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी कितना होगा 4, यहाँ कितना होगा 3, यहाँ कितना होगा 2, यहाँ कितना होगा 2। अब ज़रा गौर से देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे वर्टिकली, उसके बाद जो आएगा वो रेशियो होगा आपका ए बी सी डी का, है ना। इसके बाद मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर ये इन सब कॉलम में कोई एक नंबर सबसे कट रहा है तो काट देंगे। देखो सर, 2 कोई किसी से नहीं कट रहा है, किसी में कुछ कॉमन नहीं है, 3 है, 3 इसमें नहीं है, हाँ कुछ नहीं है, तो क्या होगा, 4 दूना 8 दूना 16 यूनिट, 16 यूनिट ए का मान हो गया, बी का मान हो गया 4 3 12 दूना 24 यूनिट बी का मान हो गया, और 3 3 का 9 दूना 18 यूनिट कितना हो गया, सी का मान हो गया, और 3 3 का 9 3 27 यूनिट कितना हो जाएगा, डी का मान हो गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है सर क्या कि 3400 को जो डिवाइड करेंगे आप, 3400 को जो डिवाइड करेंगे आप, उसमें बी का शेयर कितना है और डी का शेयर कितना है। पहले बी निकालो, फिर यहाँ पे डी निकालना सर। 3400 का डी का शेयर कितना है, तो 3400 इन सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा सर, 16, देखो फिर से 16 और प्लस 24 40, 40 और 58 ऐसे कर दो, ये 40 हो गया, ये 40 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 15 15 45, तो 40 45 कितना हो गया, ठीक जोड़े ना हम लोग, कैलकुलेशन ठीक किए है ना। तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 45 अब प्लस 40, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 85 यूनिट। इसमें से किसका पूछा गया है सर, किसका पूछा गया है, बी का पूछा गया है, तो बी का शेयर कितना हो जाएगा सर 3 और कितना हो गया 24 यूनिट्स। काटो इसको, कटेगा क्या, 17 का पहाड़ा से कटेगा, 17 दूना 34 और 17 पचे 85, फिर 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौके 40 बार में कटेगा, फिर 40 को 24 से गुना कर दो तो 4 चौके 16 का 6 कैरी हो गया, 1 4 दूना 8 और 1 9 96 जीरो 960 रुपया है सर। कितने नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, अच्छा बी और डी का शेयर बता रहा था, अलग अलग नहीं निकालना, बी और डी का दोनों का, ठीक है पहले बी का निकाल दो फिर डी का निकालना, सुनो अच्छे से, फिर डिस्कनेक्ट बार बार हो जा रहा है ना। अच्छा रुको, पहले बी का निकाल दो फिर डी का निकाल दो, दोनों को जोड़ देना, या डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे बी का निकाला ना वैसे डी का निकालना। देखो डी का कैसे निकालेंगे, डी का कितना है 27 यूनिट आउट ऑफ कितना 85 में, कैलकुलेट करो इसको सर, 17 पचे 85 और 17 दूना 200 और ये काटेंगे कितने बार में करेगा 40, 40 को गुना करो 27 से कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 का 8 कैरी हो गया 2 और 4 दूना 8 और 2 10 और दोनों को जोड़ दो सर, यहाँ पर 80 यहाँ दे दो, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2040। देखो ऑप्शन में 2000, हाँ 2040 रुपये ऑप्शन में है भी, ठीक है ना, 2040 रुपया है, ठीक है ना। आज तो लग रहा है मोबाइल कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, सिस्टम कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, मे भी हम थोड़ा इसको अपडेट करेंगे, उसके बाद फिर हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हम थोड़ा और दूसरा तरीका समझा देते इसको, अभी कनेक्ट नहीं करेंगे, वैसे भी हमको थोड़ा जाना है बाहर किसी काम से। देखो आपसे बोला है बी और डी का सम पूछा है, हाँ डायरेक्ट, तो क्या है सर, ये जो
400 जो आपने निकाला ये कितना है, सबका वैल्यू है इसलिए 85 यूनिट नीचे लिखें। आपसे पूछा है बी और डी का सम, मतलब ये है बी और ये है डी, इन दोनों का सम पूछा है, तो इन दोनों के यूनिट को जोड़ दो, 24 अब प्लस 27, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा सर आपका 24 और 27 51। कट करो इसको 5 बार में, 17 25 17 दूना 200, कितने बार में 4 0, 40 को गुना कर दो 51 से तो कितना हो जाएगा सर 4 1 कम 4, 5 चौका 20 पे 0, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, किसी कारण से ये बार बार डिसकनेक्ट हो जा रहा है, एक बार फिर से ट्राई करें क्या, रुको। ठीक है ना, देखिए तो ये आपका आंसर हो गया। कितना नंबर था ये क्वेश्चन, 4 नंबर का आंसर हो गया, आंसर नंबर 1। फिर आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन से, देखिएगा 5 नंबर प्रश्न पढ़िएगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा। नहीं निकाल सकते इसको, क्या बोल रहा है, एन अमाउंट ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पी क्यू एंड आर, एक पैसा जो है, कुछ धन है, कुछ अमाउंट है पी क्यू आर में 2 7 और 9 के अनुपात में डिवाइड किया गया। द टोटल ऑफ पी एंड क्यू, तो पी और क्यू का जो सम है वो बराबर है किसका, आर का। देखने में भी लग रहा है सर 2 + 7 9 यूनिट और ये अकेला 9 यूनिट, तो इन दोनों का सम इसके अकेले का बराबर है, देखने में लग रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू का डिफरेंस शेयर क्या होगा, उसका पैसे का अंतर क्या होगा। अब देखो यहाँ पर सिर्फ रेशियो दिया गया है, कितना पैसा डिवाइड करना है इन लोगों के बीच में, इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो सर हम बता ही नहीं पाएंगे सर कि किसके पास कितना पैसा है। जब किसके पास कितना पैसा है ये नहीं बता पाएंगे तो ये भी नहीं बता पाएंगे कि सर किसी का डिफरेंस या सम क्या होगा, वो भी नहीं बता पाएंगे। मेरे पास कितने पैसे हैं, आपके दोस्त के पास कितने पैसे नहीं पता है, तो ये भी नहीं बता पाएंगे सर हम लोग को दोनों का सम कितना है या डिफरेंस कितना है या मल्टीप्लिकेशन कितना है, कुछ भी नहीं बता पाएंगे। इसलिए इसका आंसर होगा डेटा इनएडिक्वेट, इसको हम लोग नहीं बता सकते हैं, या सूचना अपर्याप्त है, इसको पर्याप्त और देना चाहिए सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सर, ये सब क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं, आपको परेशान करने के लिए दिया जाता है। क्या आपको भी लगता होगा क्या करें नहीं करें, दिमाग लगाए हुए इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं सर, 7500 आर डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी इन सच अ मैनर, ए बी का रेशियो कितना है, ए बी 5:2 एंड बी सी 7:13, ए का भाग कितना, हम हिंट देते हैं सर, ए का और बी का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 5:2 एंड बी सी का रेशियो दिया हुआ है कितना सर 7:13। देखो कुछ क्वेश्चन आपको खुद से करना पड़ेगा। हाँ 7500 में डिवाइड करना है तीनों में, मतलब ये 7500 में तीनों का हक है, तो सबसे पहले एबीसी का रेशियो निकालो। देखो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 2 है इसमें 7 है, तो अब इन दोनों को एक इक्वल करना है, क्या करो इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है। तो कितना आ गया सर 7 × 5 = 35 यूनिट, ये 14 यूनिट, ये भी 14 यूनिट और ये हो जाएगा 26 यूनिट। पहले वाला क्वेश्चन के जैसा हो लग रहा है। ये 7500 रुपये डिवाइड करना है तो सर 750 रुपया, तो क्या बोला है ए का भाग कितना है, ए का भाग कितना है 35 यूनिट, आउट ऑफ कितना में सबको जोड़ देंगे 35 प्लस डायरेक्ट लिखते हैं सर 35 14 26, 26 14 40 प्लस 35 75 75, कट कर देंगे इसको 10 आएगा, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 350 रुपया ए का भाग आएगा। सात नंबर क्वेश्चन करते हैं, एटलीस्ट 10 नंबर तक क्वेश्चन करते हैं, फिर आज का क्लास ऑफ करेंगे हम। छोटा क्लास रखेंगे, हाँ ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाएंगे अभी थोड़ा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर, द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ए बी सी इन द रेशियो 3:2:9, 3 2 और 9 के अनुपात में सैलरी का रेशियो है किसका, ए बी सी का। सी गेट्स 2100 मोर देन दैट ऑफ बी, सी कितना जाता है पाता है सर 2100 रुपये ज़्यादा पाता है किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। व्हाट इज द सैलरी ऑफ ए, अब देखो ये जो 2100 है ना, ये डिफरेंस है किसका किसका सर, सी का और किसका, बी का, ठीक है ना। तो सी बी का रेशियो निकालो, ए बी सी दिया है, अब देखो सी कितना है 2 यूनिट
बी कितना है 2 यूनिट, सी कितना है 9 यूनिट, तो कितना यूनिट ज़्यादा हुआ 7 यूनिट। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 7 यूनिट का है। आपको बोला गया है कि ए का सैलरी कितना है, ए का कितना है 3 यूनिट, इसलिए इसको ऊपर लिख देंगे, आंसर हो गया। कट कर दो सर 900, ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं ना आप लोग ये सब। फिर से देखिएगा सर, बोला क्या है ए बी सी का जो रेशियो है ना वो है 3:2:9। ये ए का है, बी का है और सी का। अगर हम बोलेंगे इन दोनों का डिफरेंस कितना है तो बोलेंगे 7 यूनिट। ज़्यादा पा रहा है कौन, तो 7 का मान कितना दे दिया है 2100। तो एक का निकालेंगे तो 7 नीचे करेंगे ना। तो फिर पूछा है कि ए का कितना है, तो ए का कितना है 3 यूनिट, 3 निकालने के लिए ऊपर करेंगे ना। यही चीज़ को हम डायरेक्ट लिख दिए हैं सर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे सर। इंस्टीड ऑफ डिवाइडिंग 117 रुपया अमंग पी क्यू आर इन द रेट ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/4 बाई मिस्टेक इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3:4, ठीक है ना। हु गेन्ड इन द ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। चलो सर देखिए, डिवाइड करना था कितना सर 1/2, 1/3, 1/4, इस रेशियो में डिवाइड करना था, पर गलती से आपने क्या कर दिया 2, 3 और 4 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। अगर हम इस रेशियो में डिवाइड करते हैं तो किसको कितना मिलता है देखते हैं सर। ये देखो लीनियर नहीं है, इसको लीनियर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा नीचे सारे नंबर कट जाएंगे। क्यों सर, क्योंकि 12 क्या इन तीनों का एलसीएम है। एलसीएम से मल्टीप्लाई करने से ये एलसीएम से मल्टीप्लाई करने से एलसीएम अपने नंबर से डिविजिबल होता है, तो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो नीचे का 2, 3, 4 ये सब हट जाएगा और हमें एक क्या नंबर मिलेगा सिंपल नंबर मिलेगा। तो डिवाइड करेगा तो ये 12/2 6 आएगा, 12/3 4 आएगा और ये हो जाएगा सर क्या 12/4 3 यूनिट आ जाएगा। देखो हमको डिवाइड करना है ऐसे कि 6 यूनिट इसको मिले, 4 यूनिट इसको मिले, 3 यूनिट इसको मिले, पर मिला कितना, इसको 2 यूनिट, इसको 3 यूनिट और इसे 4 यूनिट। तो क्वेश्चन में बोला गया है हु गेन्ड इन द ट्रांजेक्शन, किसने ज्यादा पाया इस ट्रांजेक्शन में, किसने ज्यादा पाया, ठीक है। तो पहले क्या करो उसको डिवाइड कर दो, 1,117 रुपये को डिवाइड करो किसके इसके बीच में सर, इन सब के बीच में, कितना हो जाएगा। देखो अगर हम इन तीनों में डिवाइड करें तो 6, 4, 10, 3, 13, 13 यूनिट का मान कितना हो गया 117 रुपीज़। तो एक का मान कितना हो गया, 13 का पहाड़ा होना चाहिए सर, 13 9 9 12 में कटेगा, 1 यूनिट का मान 9, तो 6 का कितना हो गया 9 छक 9 बजे 9 छक 54 रुपये मिलना चाहिए था इसे, 9 चौके 36 रुपये मिलना चाहिए था इसे, मिलना चाहिए 27 रुपये मिलना चाहिए था, पर रियल में क्या मिला। अगर हम गलती से इस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 4 3 7 2 9, 9 यूनिट का मान कितना हो गया 117। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 9 1 कम 9 9 3 27 13 यूनिट। तो 13 दूना 26 रुपया इसको मिलेगा, इसको कितना मिलेगा 13 3 39 रुपया 39 रुपीज़ और 13 चौके 52 रुपया। बताओ देना चाहिए था हमको इसको 54 रुपये इसको देना चाहिए था, 36 रुपये इसको देना चाहिए था, 27 इसको देना चाहिए था, वहाँ दिया किसा 26 इसको दिया। तो ये गेन हुआ क्या, नहीं सर ये गेन नहीं हुआ, ये लॉस में रहा। हाँ सर गेन कौन रहा, ये गेन रहा, इसको गेन हुआ, मतलब ये ज़्यादा पाया। सबसे ज़्यादा गेन कौन पाया, ये पाया। मतलब मिलना चाहिए 27 मिला कितना 52, इसको मिलना चाहिए 36 मिला कितना 39, इसको भी गेन हुआ पर इसको 3 रुपया का गेन हुआ। इसको कितना हुआ सर, इसको डबल का गेन हुआ, ज़्यादा, इससे बहुत ज़्यादा गेन हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला कि किसको इसको गेन हुआ, तो सर पी क्यू आर है ना, ये है रेशियो पी का, ये क्यू का, ये आर का। तो पी को भी गेन हुआ और क्यू को भी, पी को गेन नहीं हुआ, क्यू को और आर को गेन हुआ। ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है आर और क्यू इन दोनों को गेन ज़्यादा हुआ, मतलब पैसा ज़्यादा मिला।
फिर से समझिएगा सर, क्वेश्चन बोला गया है कि इस रेशियो में डिवाइड करना था, गलती से इस रेशियो में डिवाइड कर दिया गया। इस रेशियो में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, इस रेशियो में डिवाइड करना था 643। अगर 643 रेशियो में डिवाइड करेंगे किसको, 117 रुपया को, तो 54 36 अब 27 रुपया मिलेगा किसको, PQR को। पर अगर हम गलती से 2-3 रेशियो में डिवाइड करेंगे तो उस केस में आपका 26 39 से 52 रुपया मिलता, ठीक है ना। तो गलती से हमने ये डिवाइड कर दिया इस रेशियो में, तो इसमें गेन किसको हुआ, इसको गेन हो गया, किसको, आर को। और किसको गेन हो गया, गेन मतलब ज्यादा पैसा किसको मिला, और क्यू को हुआ। लॉस कौन हुआ, तो सर आपको हुआ पी का लॉस। तो आपसे ये भी पूछ सकता है सर किसमें लॉस किसको हुआ, तो आप बोलेंगे पी को लॉस हुआ। देखिए होता है, जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, एकदम बेसिक फॉर्मूला से ही क्वेश्चन बनते हैं, है ना। आप एक बार पैटर्न को सीख जाइए, प्रोसेस सीख जाइए, और अपना कैलकुलेशन को अच्छा कर दीजिए, प्रैक्टिस कर लो, आपसे सारे मैथमेटिक्स बनेंगे। आप एक एक क्वेश्चन को याद मत करो, पैटर्न देख लो कि किस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन आपसे जरूर बनेंगे, ठीक है ना। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 8 नंबर के बाद 9 नंबर। AB शेयर्स इन द बिजनेस। अच्छा ये वाला देखो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप थोड़ा सा वेट करो, हम पढ़ाएंगे अभी। 10 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। अड़सठ हजार इज डिवाइडेड, 68,000 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ABC इन द रेशियो 1:2, 1/2, 1/4 एंड 5/16। इस रेशियो में डिवाइड किया गया। अगर इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करें, 16 इसका एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दो, 16/2 8, 16/4 4, 16/16 16 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 5। इस रेशियो में डिवाइड करना था। बोला क्या, द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट। ग्रेटेस्ट कौन है सर, सबसे ग्रेटेस्ट ये है, एंड स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, ये है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 4 यूनिट। 8 यूनिट और 4 यूनिट का डिफरेंस कितना हो गया, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है ना। ये कितना में सर, ये 4 यूनिट निकालना है, कितना आउट ऑफ, सबको जोड़ दो, 8 4 12 और 7, 8 4 12, 8 4 12 और 5 17 यूनिट। किसका सर, 6,800 का, सॉरी 68,000 रुपया का। निकाल दिए, 17 चौके 68, 4 चौके 16, 1 2 3 0। बात समझ रहे ना। देखो फिर से बोल रहे सर, सबसे ग्रेटेस्ट 8 है, सबसे लोएस्ट 4 है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 4 यूनिट। 4 यूनिट का मान आपको निकालना है। तो ये जो दिया हुआ है ना आपका, ये 6,800, ये किसका मान, 68,000 ये किसका मान है, 17 यूनिट का, है ना। मतलब इन तीनों का हिस्सा है ना, तो सबको जोड़ेंगे 17 यूनिट। 17 का मान इतना है, तो एक का मान निकालेंगे तो 17 नीचे करेंगे। आपको निकालना है अंतर किसका सर, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का अंतर कितना है, 4 यूनिट। आपको 4 यूनिट से ही 4 ऊपर कर देंगे। यही काम हमने यहाँ पे डायरेक्ट किया। क्लियर है ना। तो चलिए, आशा है कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। तो आज हम यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नोट्स जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस को लेके, ठीक है ना। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।